नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं और मस्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं इस समय। आज मैं बात करूँगी थोड़ी-सी साथियों, एक कल परसों ऐसे ही वीडियो सुन रही थी यूट्यूब पे, तो रैंडमली एक वीडियो मेरे सामने आया। वो भजन है एक पंजाबी भाषा में, और हालाँकि वो भजन बहुत पुराना है, लेकिन फिर वो मेरे सामने 2-4 दिन पहले आया तो मुझे उसकी लाइनें बहुत अच्छी लगी और उसी के बारे में मैं आज थोड़ी-सी बात करूँगी। हो सकता है आप अपने आप को कहीं न कहीं उससे रिलेट कर पाएँ, या फिर हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिले। उस भजन की जो लाइनें हैं शुरू की, वो हैं कि मैंने सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खो के देख लिया, एक आपा खोना बाकी है। ये उस भजन की शुरुआती लाइनें हैं साथियों। तो वो बात कर रहे हैं अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से, कि सबका होकर देख लिया, यानी इस संसार का एक नियम है। हम प्रेमानंद महाराज को भी सुनते हैं, आप में से भी सभी साथी बताएं कि आप में से कौन कौन प्रेमानंद महाराज को सुनता है। उनके जो एकांतिक वार्तालाप आता है रोजाना, 1 घंटे का वीडियो, 1.25 घंटे का, वो मैं रोजाना सुनती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है और बहुत सारी हमारे मन में जो शंकाएं होती हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमारी मिट जाती हैं। यानी बहुत सारी हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं, जिनके बारे में हम सोच सोच कर परेशान रहते हैं, वो हमारी मिट जाती हैं। तो उस भजन की लाइन पे हम बात कर रहे थे कि सबका होकर देख लिया, यानी इस संसार का एक नियम है साथियों, कि आप जिसके साथ अच्छा करोगे, आप जिसका सम्मान करोगे, वो आपका सम्मान कभी नहीं करेगा। आप जिसको अपना समय दोगे, आप जिसको चाहोगे, वो आपको कभी नहीं चाहेगा। ये नियम है और इस नियम में सभी शामिल होते हैं, आप और मैं भी शामिल होते हैं। अब जब हम बात दुनियादारी की कर रहे होते हैं, दुनियादारी में हम सभी शामिल होते हैं। तो ये इस संसार का नियम है। और प्रेमानंद महाराज जैसे कि कहते हैं कि आप अगर किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो बदले में आप अपेक्षा ना रखें। ये सोच के ना करें कि वो मेरे लिए वापस बदले में मेरे लिए अच्छा करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरे साथ अच्छा होगा। बस आप अच्छा कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति है, आपके अंदर इंसानियत है, आप अच्छा कीजिए, लेकिन बदले में अपेक्षा मत रखिए। और हम देखते हैं कि हमारे दुखों का कारण भी ज़्यादातर अपेक्षा ही होती है, कि हम कुछ किसी के लिए करते हैं बाद में हैं, और पहले हम सोचते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। हमेशा हमारी जो है लेने की इच्छा रहती है। तो हमेशा फिर इस भजन की जो लाइन है, इससे हम मुझे ये सीखने को मिला कि अगर हम अपेक्षा सिर्फ भगवान से रखें, तो हमारी अपेक्षा कभी जो है वो हमें, हमारे लिए जो सही है वो हमें ज़रूर मिलता है। हालांकि हमारा क्या है, हम तो अनजान हैं और हम कुछ भी मांग लेते हैं भगवान से, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। हम अपने लिए अक्सर मांगते हैं तो अच्छी चीज़ मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। अगर हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत होता है कुछ, तो वो भी हमारे भले के लिए ही होता है। एक बार के लिए भले ही हमें वो बहुत बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर जब आप मुड़ के देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, वो आपके अच्छे के लिए आपके जीवन में आया था। तो आप भी अगर ऐसे इमोशनल व्यक्ति हैं, दुनिया में कई तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ बहुत पत्थर दिल इंसान होते हैं, और कुछ बीच के होते हैं। तो जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, उनको ज़्यादा वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से, इन सांसारिक रिश्तों से, सांसारिक बंधनों से। तो आपके साथ भी अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि आप आपा खोने की तैयारी में हैं, यानी आपने सब कुछ खो दिया है, यानी आपको हर जगह से निराशा मिली है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कलयुग का प्रभाव है ये, कि कहीं भी कोई भी किसी भी रिश्ते में कहीं भी संतुष्टि नहीं है लोगों को। यानी आप चाहे, सबसे पहले हमारा रिश्ता माँ बाप से होता है, वो हमें जन्म देते हैं। तो आजकल हम देखते हैं घर में माँ बाप हो, चाहे बेटा बेटी हो, किसी के भी आपस में विचार नहीं मिलते। पहले जो एक माँ बाप का सम्मान होता था, एक संस्कार होता था कि माँ बाप बच्चे की आज्ञा मानते थे, वो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नहीं मानते हैं। वहां से लेकर उस माँ बाप के रिश्ते से लेकर आप आगे चल के कहीं भी देख लो, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, उससे आगे और भी कोई भी रिश्ता देख लो आप, हर जगह यही हाल है। यानी हर जगह व्यक्ति परेशान है और यही सोचता है कि मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ, सामने वाला ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें एक तो जो अपेक्षा रखते हैं हम, वो हमें दुख पहुंचाती है, और दूसरी, हमें इतनी ज़्यादा भी अपने आप को नहीं बांधना है, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है साथियों, वो पहले से लिखा जा चुका है। हमारे जन्म के साथ ही वो लिखा जा चुका होता है कि हमारा जन्म किस घर में होना है, हमारी शादी किससे होनी है, हमारे बच्चे कैसे होने हैं, हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार करेगा, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार निश्चित हो जाता है। जैसे कि प्रेमानंद महाराज बार बार कहते हैं कि जन्म मृत्यु, हानि लाभ यश अपयश, ये सब विधि के हाथ।
तो ये सारी चीज़ें विधि के हाथ होती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में होते हैं हमारे क्रियमान कर्म। अगर वो हम सही करते हैं और हर काम अपना ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, हर समय हमें भगवान के होकर रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रहता है कि हाँ, हमारा कर्म सही होना चाहिए, वो भगवान देख रहे हैं। उससे फिर आप देखेंगे, एक बार अगर आप भी कहीं निराश हैं किसी भी रिश्ते में, रिश्ता कोई भी हो सकता है वो, अगर निराश हैं, आजकल देखते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में क्या, छोटे शहरों में भी हर जगह जैसे कि जो रिश्ते हैं शादी से पहले ही बहुत सारे लोग साथ में रहने लग जाते हैं, या फिर प्रेमी प्रेमिका होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो हर जगह अगर कहीं ना कहीं से आप भी निराश हैं, आपको भी किसी रिश्ते में ऐसा लगता है कि आपने अपना सर्वस्व दिया है और आपको कोई निराश कर रहा है, तो आप एक बार भगवान के ऊपर देख लीजिए, आप एक बार उस पर छोड़ के देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको सही ही मिलेगा। अपना आपा खोने से पहले एक बार भगवान पर विश्वास जरूर करके देखें, उनको अपना जीवन सौंप कर देखें और फिर उनको ध्यान में रखते हुए अपना हर कर्म करें। अगर बहुत ज़्यादा विचलित हैं तो जैसे भी कोई संत वाणी है, कोई अच्छे विचार हैं संतों के, वो सुनिए, या फिर कोई ना कोई जो है अपना नाम जाप, जो भी नाम आपको प्रिय हो नाम जपना शुरू कीजिए, मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है साथियों। बाकी दौलत है, शोहरत है, कितनी भी मिल जाए हमें भूख बढ़ती ही रहती है, कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में नाम जाप से या फिर संत समागम से, इनसे मिलना होता है। तो मुझे ये भजन की 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी एक बार कहीं भी किसी भी प्रकार से निराश हैं, तो एक बार आप भगवान के होकर ज़रूर देखें। अपना आपा खोने से पहले, अपना सब कुछ खो चुके हैं तो आपा ना खोएँ, क्योंकि अपने आप को खो दिया एक बार तो फिर कुछ नहीं है। तो एक बार भगवान की शरण में ज़रूर जाके देखें, विश्वास करके ज़रूर देखें, निश्चित रूप से आपको अच्छा ही मिलेगा और आपको अच्छा ही लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।